हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीए फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे हम पूरी रिवीजन करने वाले हैं। हमने पूरा प्लानर डिस्कस करा था और अराउंड हमने 30 डेज का शेड्यूल बनाया था कि कैसे हम पूरा अकाउंट्स रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो ये ना ऐसा चैप्टर है जो एकदम फ्री के मार्क्स है, मतलब इसका जनरली 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है। अभी मैंने आपको इसको इतने इजी तरीके से कराऊंगी कि आपको बीआरएस बहुत ही इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो हम ना पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बीआरएस का सबसे पहले मैं आपको ना मीनिंग बताती हूँ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। अब वर्ड देखो, इसका फुल फॉर्म है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हम क्या करते हैं, बैंक के बैलेंस को रिकंसाइल करते हैं, मैच करते हैं, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे बैंक के बैलेंस को मैच कैसे। तो बैंक का बैलेंस ना आपका दो तरीके से होता है। एक तो बैलेंस एज पर पासबुक और एक बैंक कॉलम। बैंक कॉलम एज पर कैश बुक। क्लियर, दो बैलेंसेस होते हैं अपने पास। पासबुक क्या चीज होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कौन मेंटेन करता है, मेंटेन्ड बाय बैंक। और कैश बुक क्या चीज होती है, कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय कस्टमर। एक स्टेटमेंट बैंक मेंटेन करता है और एक कौन मेंटेन करता है, कस्टमर। हमें क्या करना होता है, बस दोनों के बैलेंसेस को मैच करना होता है। अब आप यार कहोगे कि ये अलग कैसे हो सकते हैं, अगर कस्टमर ने पैसा जमा कराया तो बैंक में जमा दिखेगा, कस्टमर ने पैसा विड्रॉ कराया तो बैंक में से विड्रॉल दिखेगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत बार बहुत सारी ऐसी डिफरेंसेस आते हैं जिसके कारण इन दोनों के बैलेंसेस मैच नहीं करते। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर को हमें कितने पार्ट्स में पढ़ना है। उससे पहले मेरे को आपको ना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है कि ना हमारे पास पासबुक के अकॉर्डिंग और कैश बुक के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। सिमिलरली कैश बुक के अकॉर्डिंग भी क्रेडिट बैलेंस भी होता है और डेबिट बैलेंस भी होता है। जो पासबुक होती है ना, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा डेबिट बैलेंस होता है, दैट इज योर अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल या नेगेटिव बैलेंस, इसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। और कैश बुक के अकॉर्डिंग दैट इज योर क्रेडिट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। डन। पासबुक के अकॉर्डिंग योर क्रेडिट बैलेंस इज फेवरेबल बैलेंस, दिस इज योर फेवरेबल बैलेंस, और वी कैन से इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक के अकॉर्डिंग इट इज योर डेबिट बैलेंस। अब कहोगे उल्टा क्यों है, डेबिट क्रेडिट उल्टे क्यों। पता है क्या, अगर मैंने बैंक में पैसा जमा करा रखा है, वो मेरे लिए एसेट है, तो मैं उसको डेबिट दिखाऊंगा। लेकिन बैंक के लिए तो लायबिलिटी है, बैंक को तो मेरे को पे करना पड़ेगा, तो बैंक उसको क्या दिखाएगा, क्रेडिट दिखाएगा। सिमिलरली मेरे लिए नेगेटिव बैलेंस, एसेट का नेगेटिव बैलेंस मेरे लिए क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन बैंक के लिए तो अच्छा है, उसको तो मेरे से रिकवर करना है, तो क्या दिखा देगा, उसको डेबिट। ठीक है, समझ आया। ये होते हैं हमारे डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस। ये चीज आपको क्यों मैंने बताई है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में सपोज मेरे को डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, फेवरेबल बैलेंस दे रखा है, तो मेरे को किस पे जाना पड़ेगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पे। डन, क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर को हम कितने पार्ट्स में पढ़ने वाले। बिल्कुल ही सिंपल 3 पार्ट्स में इसको हम पढ़ेंगे। क्या पार्ट्स हैं, व्हेन कॉजेस ऑफ डिफरेंस are known, when causes of difference are known. Second is when causes of difference are not known, जब डिफरेंस ना पता हो। और लास्ट क्या होता है, अपने एक टॉपिक हमें पढ़ना है, एडजस्टेड कैश। बस ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। अब ना देखो, आज हम पार्ट 1 में ये वाला टॉपिक करने वाले हैं और बीआरएस के पार्ट 2 में हम ये वाला करेंगे। मेरे को ना सिलेबस को बिल्कुल भी फास्ट हम नहीं खींचने वाले हैं,
मेरे को चाहिए फर्स्ट रिवीजन है, एकदम डिटेल्ड करो, अच्छे से करो। अगर अपनी फर्स्ट रिवीजन अच्छी होगी ना तो ट्रस्ट में आप उसके बाद बेशक सेकंड थर्ड फोर्थ कितनी रिवीजन कर लो, उनमें कोई टाइम नहीं लगने वाला, बिल्कुल इजीली हो जाएंगे आपकी। फर्स्ट रिवीजन में टाइम देना, बस फर्स्ट रिवीजन में क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो पहला मैंने बोला व्हेन कॉजेज ऑफ डिफरेंस आर नोन, जैसे कि मैंने बोला कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में डिफरेंस होता है, किस रीजन से डिफरेंस हो सकता है वो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारा क्या होगा, व्हेन कॉजेज ऑफ डिफरेंस आर नोन। अब डिफरेंसेस ना हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला डिफरेंस होता है अपना एरर। एरर एरर का मतलब क्या होता है, गलती। गलती, अब गलती किससे हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। पासबुक मेंटेन करते टाइम बैंक से भी हो सकती है, और कैश बुक मेंटेन करते टाइम कस्टमर से भी हो सकती है। अब बोलेंगे गलती किस टाइप से, गलतियां हो सकती हैं सपोज आपने रॉन्ग डेबिट या क्रेडिट कर दिया, कोई आइटम हमें डेबिट करना ही नहीं था या क्रेडिट करना ही नहीं था, गलती से कर दिया, या फिर करना तो था लेकिन रॉन्ग अमाउंट से कर दिया। सपोज मेरे को 2520 करना था, गलती से मैंने 2250 कर दिया, गलत अमाउंट से कर दिया, या फिर रॉन्ग साइड पे कर दिया, जो चीज डेबिट करनी थी वो क्रेडिट कर दी या क्रेडिट वाली डेबिट कर दी, तो बैलेंस तो अलग आएगा ना, एक बुक में तो ठीक है एक में गलत है। या फिर क्या हो सकता है, कोई चीज मैंने क्या कर दी, ओमिशन कर दिया। ओमिशन मतलब लिखना ही भूल गए, कोई मैंने चेक इशू करा था, कोई पेमेंट करी थी, कोई रिसीव करी थी, वो लिख नहीं रह गई, ओमिशन हो गया। तो किसी भी टाइप का एरर हो सकता है, बैंक से भी कस्टमर से भी। 99% चांसेस आर कस्टमर से एरर होगा, 1% आर बैंक से भी एरर हो सकता है। क्लियर। सेकेंड टाइप का अपना डिफरेंस आता है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस, ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, टाइमिंग डिफरेंस मतलब क्या होता है, जो टाइम से रिलेटेड है। एक्चुअल में वो डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक टेम्परेरी है, टाइमिंग है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। ये कोई एरर भी नहीं है। ये भी इसके तो 2 एग्जांपल्स होते हैं, पता है क्या, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको, इसका मीनिंग क्या होता है। और एक होता है आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। ये 2 अपने होते हैं टाइम में डिफरेंस। देखो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड क्या होता है, जैसे सपोज आज मैंने अपने किसी पर्सन को जिसको मेरे को पेमेंट करनी थी, मैंने एक चेक इशू कर दिया। मैंने चेक इशू कर दिया ₹1,00,000 का। मेरे पास 2 बुक्स हैं, पासबुक और कैश बुक। मैंने आज चेक इशू करा है तो मैंने तो पेमेंट दिखा दी होगी, अपने कैश बुक से 1,00,000 लेस कर दिया होगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है वो चेक लेते ही मेरे को भागा भागा जाएगा बैंक के पास और चेक लगा देगा। 2-4 दिन में लगा सकता है, हफ्ते 10 दिन में लगा सकता है, आपकी वैलिडिटी होती है चेक की 3 महीने की। उसने अभी तक पासबुक में वो मतलब बैंक में चेक नहीं लगाया, तो क्या यहाँ से लेस हुआ होगा, नहीं। तो मेरा बैलेंस दोनों का अलग आएगा या नहीं आएगा, ऑब्वियसली अलग आएगा। सो दिस इज योर चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ये कोई गलती नहीं है, मैंने कोई कैश बुक से लेस करके गलती थोड़ी ना करी है, लेस तो करना ही था ना, बस टेम्परेरी डिफरेंस। जिस दिन वो बैंक में लगा देगा उस दिन यहाँ से भी 1,00,000 लेस हो जाएगा, बट टेम्परेरी डिफरेंस। डन है। सेकेंड पॉइंट देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। चेक मैंने डिपॉजिट कराया मतलब पैसा जमा कराया, तो मैंने अपनी कैश बुक में ऐड कर दिया होगा। सपोज मैंने 50,000 रुपए जमा कराए, ठीक है, लेकिन बैंक में अभी वो क्रेडिट नहीं हुआ, सिस्टम में एरर था, चेक क्लियर नहीं हो पाया, किसी भी रीजन से वो पासबुक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा, पासबुक का नहीं दिख रहा होगा। अब ये कोई मेरी गलती थोड़ी ना है, कैश बुक की गलती थोड़ी ना है, मेरे को ऐड तो करना ही था ना, बस ये टाइमिंग डिफरेंस है। जिस दिन भी क्रेडिट होएगा वो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, जब तक के लिए दोनों में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। क्लियर है ये चीज। तो हमने 2 तरह के डिफरेंस देखे, एरर्स में डिफरेंस। तीसरा और एक लास्ट डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी, ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस ट्रांजेक्शंस पता है क्या होता है, ऐसे कुछ आइटम्स जो पासबुक में एंटर हो चुके हैं, पासबुक में एंटर हो चुके हैं और एंटर होने भी चाहिए थे, एरर नहीं है, सही एंटर हुआ है वो, लेकिन अभी तक कस्टमर को इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। एग्जाम्पल, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक। बैंक को क्या हुआ, डिविडेंड रिसीव हो गया, हमने क्या कर रखा था,
अपना बैंक अकाउंट दे रखा था जहां पे भी शेयर्स परचेज कर रखे थे और उसका डिविडेंड डायरेक्टली मेरे बैंक में आ गया। अब मेरे पास क्या थी, पासबुक थी, कैश बुक थी। डिविडेंड रिसीव हुआ तो पासबुक तो बढ़ गई। अब क्या था, छोटे मोटे अमाउंट, कई बार छोटा मोटा सा डिविडेंड आता है, 50-100 रुपए का, मैसेज भी नहीं आया उसका हमारे पास, हमें पता ही नहीं लगा डिविडेंड रिसीव हुआ है, ठीक है। या फिर क्या हो गया, हमारे सिस्टम में कुछ दिक्कत थी, हमारे पास मैसेजेस रिसीव नहीं हो रहे थे, तो हमें पता नहीं लग पाया डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो हमारे कैश बुक में ऐड नहीं करा था। तो अब हमारा क्या है, डिफरेंस तो आ रहा है ना, तो ये एरर है ना, ये टाइमिंग डिफरेंस है। ये क्या है, ट्रांजेक्शन है जो पासबुक में एंटर हो गया, कैश बुक में अभी तक नहीं हुई है, तब हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। क्लियर। और क्या हो सकता है हमारा, सपोज प्रीमियम पेड बाय बैंक। हमने सपोज बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, कि आप हर महीने इस तारीख को हमारे अकाउंट से ये सर्टेन सम डिडक्ट कर देना। बैंक ने तो कर दिया, हम भूल गए अपनी कैश बुक से डिडक्ट करना चाहिए था ना हमें, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन, एक डिफरेंस, ठीक है। और क्या हो सकता है, सब्सिडी रिसीव्ड बाय बैंक, बिल डिसऑनर्ड, अमाउंट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया, हमें इन्फॉर्म नहीं करा, तो पासबुक तो बढ़ गई होगी, कैश बुक नहीं बढ़ी होगी। तो ये क्या होते हैं हमारे डिफरेंसेस। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, व्हेन कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस आर नो। डिफरेंसेस समझ आया आपको, किस रीजन से हो सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा डिफरेंस हो ना जो आप किसी क्वेश्चन में देखो और आपको समझ ना आए कि ये क्या है, तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसको एक बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाली हूँ, इसको सॉल्व करने की, बहुत ज्यादा इजी है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखो कि आपको बैलेंस दे क्या रखा है। जैसे सपोज आपको बैलेंस दे रखा है एज पर पासबुक, कोई भी बैलेंस हो, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, कोई भी बैलेंस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपनी एक लाइन लिखोगे, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, जो भी आपको बैलेंस दे रखा होगा। डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, डेबिट हो तो डेबिट लिख देना, क्रेडिट है तो क्रेडिट। क्लियर। अब मेरे को इसको रिकंसाइल किससे करना है, कैश बुक से करना है। तो आप क्या करना, अपनी एक ऐसे स्टेटमेंट बनाना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो अपनी स्टेटमेंट बनाना, ये बैलेंस लिखना। अब अपना क्या करना, क्वेश्चन पेपर पे या आंसर शीट में साइड में क्या करना, ऐसे ही लिख लेना जैसे मैंने लिखा है, पासबुक कैश बुक। ये मैंने लिख दिया पासबुक और ये मैंने लिख दिया कैश बुक। अब सुनो, हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, पासबुक से, हमें रिकंसाइल किससे करना है, कैश बुक से। डेबिट या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, हमें पासबुक और कैश बुक के बैलेंस को मैच करना है ना। तो मैं क्या करूंगी, एक सीधी सी चीज, एक ट्रिक है बस, कैश बुक पे ना सर्कल लगा लेना, आपको याद रह जाएगा कि मेरे को सारे चेंजेस इसके अकॉर्डिंग करने, ठीक है। अब आप देखना आपकी ट्रांजेक्शन्स क्या हुई, आपको डिफरेंसेस दे रखे होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने क्या करा, चेक डिपॉजिट कराया है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अब चेक डिपॉजिट कराया है तो मैंने अपनी कैश बुक में बढ़ा दिया होगा, तो यहाँ पे ऐड था। अब मेरे को चेंज भी किसके अकॉर्डिंग करना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग ही करना है। देखो इसके नीचे क्या सम आ रहा है, क्या साइन आ रहा है, प्लस का, तो आप क्या कर दोगे, बीआरएस में इसको ऐड कर, डन। दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे सपोज बैंक ने कोई हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया था, हमें पता नहीं लगा था, तो पासबुक में लेस हो गया था, कैश बुक में लेस नहीं हुआ था। अब मेरे को इधर से दूसरी साइड जाना है ना, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। उल्टा देखो, अगर मेरे को कैश बुक में कोई चीज माइनस करनी थी, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, मैं कैश बुक में से लेस कर चुकी थी, पासबुक में से अभी तक लेस नहीं हुआ था, तो कैश बुक में से मैंने लेस कर दिया। तो मैं अब क्या करूंगी, रिकंसाइल करने के लिए यहाँ पे भी इस चीज को लेस कर। क्लियर। अगला देखो, कोई चीज मेरे पासबुक में ऐड हो चुकी थी, जैसे सब्सिडी रिसीव्ड, कैश बुक में अभी तक ऐड नहीं हुई थी, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, मेरे को इधर से इधर जाना है ना, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, लेस कर। समझ आया। तो अपना साइड में ना बस ऐसे लिख लेना, जिससे स्टार्ट करा है और जिसके अकॉर्डिंग जाना है, जिसके अकॉर्डिंग जाना है उसको सर्कल करना। इसके अंडर जो साइन आ रहे हैं वो तो सेम रहेंगे, और इसके अंडर जो साइन आ रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आके रिवर्स हो जाएगा। सिंपल। अब मैं इसको आपको ना 3-4 क्वेश्चंस कराती हूँ। मैं आपको पहले बताती हूँ कि हमें इसके कहाँ तक क्वेश्चंस करना है।
जैसे कि ये हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। तो स्टार्टिंग में तो बेसिक हमने थ्योरी पढ़ी कि बीआरएस का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंसेस देखे हमने, टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट डेट्स पे रिकॉर्ड करें, ट्रांजेक्शन्स हो सकती है जो बैंक ने कैरी आउट कर ली, कस्टमर को नहीं पता, एरर्स हो सकते हैं। फिर ये आपको कुछ डिफरेंसेस बता रखे जो हमने वर्बली डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर आपको प्रोसीजर बता रखा जो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से बताऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिकली ना मेरे को क्वेश्चन ही करने हैं। हमारे पास देखो मैंने ना इस चैप्टर को कैसे डिवाइड कर रखा है। व्हेन कॉजेज ऑफ डिफरेंस आर नोन, पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है, फेवरेबल बैलेंस, इसके क्वेश्चंस हैं। देन हमारे पास क्या है, व्हेन कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस आर नोन, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। यहां से हमारे क्वेश्चंस आते हैं 20 तक। उसके बाद हमारा पार्ट आ जाएगा व्हेन कॉजेज ऑफ डिफरेंस आर नॉट नोन, अननोन, जो हम कब करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और लास्ट आपका एक आएगा एडजस्टेड कैश बुक, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। एडजस्टेड कैश बुक एक बार हमें देखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट है, ये एडजस्टेड कैश बुक, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बैलेंस का है, ठीक है। तो आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 20 तक करना है, जिसमें से ना मैं आपको 4 क्वेश्चन कराती हूँ, रेंडमली 4 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन करें। फर्स्टली हम अपना कर लेते हैं, चलो 5th क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब हमें क्या दे रखा है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है। मैं एक बार ना इसको सेव कर लेती हूँ, फिर हमें क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अपने पास इंसर्ट कर लेती हूँ यहाँ पे, एंड देन इट विल बी इजियर फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप लोग भी साथ में नोटबुक निकाल लीजिए, साथ साथ सॉल्व करोगे ना तो आपकी रिटर्न प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो नॉर्मली कंसेप्ट्स तो आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हो, मेन चीज होती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, क्या डेट है, 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर 2022। अब देखते हैं हमें बैलेंस किसके अकॉर्डिंग दे रखा है। बैलेंस हमें दे रखा है पासबुक के अकॉर्डिंग, आई गेस। कौन सा बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक 10 लाख। फेवरेबल लग रहा है क्योंकि ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, मैंने आपको क्या बताया था, पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल मतलब क्रेडिट ₹10 लाख। अब हमारा टाइम आ गया हमारी ट्रिक लगाने का, बड़ी इजी ट्रिक है। हमने स्टार्ट किससे करा है, पासबुक से, तो हमें चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है, कैश बुक के। सर्कल कर लो अपने पास ऐसे ना, बनाना साइड में कैश बुक सर्कल करके। अब देखो, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया, बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं करी है। तो हमने क्या करा, चेक डिपॉजिट कराया तो पासबुक में तो ऐड हो चुका था, लेकिन कैश बुक में ऐड नहीं करा था। इधर जाना है तो अपोजिट साइन हो जाएगा, लेस कर दो, लेस चेक डिपॉजिटेड। अभी मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरी ट्रांजेक्शन लिख देना, 5 लाख। और ऐसा जरूरी नहीं है पहले सारे ऐड वाले लिखो फिर सारे लेस वाले लिखो, आप क्या कर सकते हो, ऐड वाले लेस वाले मिक्स करके भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक, अब मेरे को चेक मिला है कितने का, 11,20,000 का। तो चेक मिला है तो मेरे पास पैसे आए होंगे, अभी तक मैंने पासबुक में नहीं भेजा है, ऐड नहीं हुआ है, तो डिफरेंस आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, कैश बुक में नीचे ऐड है तो मैं भी क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, ऐड चेक रिसीव्ड 11,20,000। डन। नेक्स्ट देखो, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शो। अब आप कहोगे बैंक कॉलम कौन सा, पासबुक या कैश बुक। तो एक चीज ध्यान रखना, जब ये कॉलम वर्ड यूज करते हैं ना, कॉलम कैश बुक में होता है, पासबुक में कॉलम नहीं होता। पासबुक तो होती सिर्फ बैंक से रिलेटेड है, कैश बुक में आपकी कैश ट्रांजेक्शन्स भी आते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन्स भी आती है।
तो जब ये कॉलम वर्ड यूज कर रहे हैं ना, लिख के रख लो अपने पास, तो कैश बुक की बात कर रहे हैं। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शोट। अब देखो, अपनी ये कैश बुक होती है, डेबिट साइड एसेट साइड, क्रेडिट साइड मतलब डेबिट साइड रिसीट साइड, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड। पेमेंट साइड मेरी कैश बुक में कम दिख रही है, कोई मैंने पेमेंट करी थी वो मैंने अपनी कैश बुक में नहीं दिखाई है, बट मैंने अपनी पासबुक में तो वो लिस्ट कर दी होगी ना। कोई भी पेमेंट थी वो मैं कैश बुक में लिखनी भूल गई, पासबुक में लिख रखी है, तब इधर जाएंगे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड क्रेडिट साइड कास्ट शॉर्ट, कितना अमाउंट है, ₹2000। कोई डाउट, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडरस्टैंडिंग एडवाइस। बैंक ने क्या करा, 60,000 का इंश्योरेंस पे कर दिया, हमें नहीं पता था, एडवाइस नहीं थी, इधर जाएंगे ऐड कर देंगे। ऐड इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कितना अमाउंट है, 60,000, ऐड कर दो। कोई डाउट? आगे देखो, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस, बैंक ने कोई चार्जेस लगाया, कोई भी चार्जेस लगाया, 2 बार कैश बुक में लिख दिए। एक बारी तो दोनों में ही लेस होने थे, हमने कैश बुक में एक बारी ज्यादा लेस कर दिए, इसी के अकॉर्डिंग जाना है, सेम साइन लेस कर देंगे। लेस बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या अमाउंट है, बैंक चार्जेस का अमाउंट है 2000, माइनस कर दो। नेक्स्ट देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशू, मैंने चेक इशू करा है, मतलब मैंने कोई पेमेंट करी होगी, कैश बुक में से लेस करा होगा, लेकिन जिस भी पर्सन को मैंने करी थी उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं करा है फॉर द पेमेंट, तो अभी यहां से लेस है तो मैं भी क्या कर दूंगी, लेस कर दूंगी। लेस चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो कितना अमाउंट आ गया ये, 5 लाख रुपीज, इसी का है ना, हाँ जी। 5 लाख रुपीज हम क्या कर देंगे, कर देंगे। डन। आगे देखो, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक रिसीव हुआ है मतलब पैसे आए हैं, तो मैंने कैश बुक में एंटर करा, पासबुक में भी करा, लेकिन कैश बुक में एक बार गलती से दोबारा कर दिया, 2 बार एंटर कर दिया। ऐड है, सेम इसी के नीचे का साइन चाहिए, ऐड कर देंगे। ऐड चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस, ठीक है। कितना अमाउंट है इसका, 10,000। आगे देखो, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपको एक चीज बताती हूँ, हम चैप्टर नंबर 6 देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब भी बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर होता है ना, तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट लेता है, ठीक है। अब बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काटा है, पासबुक में से लेस है, लेकिन कैश बुक में से भी लेस नहीं है, इधर जाएंगे तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल। ऐड बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड, कितने का अमाउंट है बिल डिसऑनर्ड का, 5 लाख रुपीज का। सॉल्व करो इसको, कितना बैलेंस आ रहा है आपका, एक बार खुद से सॉल्व करो। ये हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक था, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग आएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। करो, आपका बैलेंस आ रहा होगा 16,90,000, समझ आया, 16,90,000। डन। तो हमें क्या करना है, जिससे स्टार्ट करा वो लिख लो, जिसके अकॉर्डिंग चेंज करना है वो लिख लो, उसको कर दो सर्कल और चेंजेस करते जाओ। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। अब इसके ना हमारे क्वेश्चंस कहां तक है, मैंने आपको कराया 5th क्वेश्चन कराया, हमारे सारे फेवरेबल बैलेंसेस के क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक है। देखो अगर यहीं पे जैसे अभी हमने क्या करा था, पासबुक से स्टार्ट करके और हम गए थे कैश बुक पे, तो हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग चेंजेस करे थे। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो पासबुक पे आ जाना, फिर चेंजेस किसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, पासबुक के अकॉर्डिंग। क्लियर, इजी।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ ओवरड्राफ्ट बैलेंस का। देखो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं है कि चेंज होने वाला है। बस आपको क्या करना है, तो जब ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करो ना तो एक नेगेटिव साइन लगा देना। ओपनिंग बैलेंस पे ब्रैकेट्स लगाते हैं ना, नेगेटिव साइन वो लगा देना। ये लोग क्या करते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ आईसीआई में क्या करते हैं। जैसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, लिखा इसको भी पॉजिटिव के तरीके से ही हुआ है और नीचे ना चीजें उल्टी कर दी। मतलब जो चीज हम डेबिट करते मतलब ऐड करते हैं उसको इन्होंने लेस करा, जिसको लेस करते हैं उसको ऐड करा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन से क्या होता है, चीजें उल्टी हो जाती है ना। तो इन्होंने क्या करा है, ऊपर तो नेगेटिव साइन लगाया नहीं, नीचे के उल्टे कर दिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप आईसीआई का सोल्यूशन देखते हो, आप अपना ना सेम रूल लगाओ जो मैंने पहले कराया है। आईसीआई के अकॉर्डिंग जो चीज ऐड हो रही होगी ना ओवरड्राफ्ट बैलेंस के केस में, जो चीज ऐड हो रही होगी वो आपके अकॉर्डिंग लेस आ रही होगी, देखना। और जो चीज उनके अकॉर्डिंग लेस आ रही होगी वो आपके अकॉर्डिंग ऐड आ रही होगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा के करोगे, उन्होंने नेगेटिव का साइन नहीं लगा रखा। तो हम इसको ना बिल्कुल पहले वाले तरीके की तरह ही करेंगे जैसे हमने पुराना क्वेश्चन करा है। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराती हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन हम नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, from the following information, prepare a bank reconciliation statement as at 31st December 2022 for Messrs New Steel Limited. हम लिख लेते हैं अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, एक पर्टिकुलर डेट का बनता है ये, एज एट 31st December 2022 लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें बैलेंस किसका दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस, या फिर आप ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना बैलेंस है, 22,45,900 नेगेटिव। तो मैंने इसके लगा दी ब्रैकेट्स। याद रखना ब्रैकेट जरूर लगाना है जब भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, नेगेटिव बैलेंस हो। ठीक है, ये हमने लगा दिए। आगे देखते हैं, कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। चेंजेस किसके अकॉर्डिंग करने हैं, पासबुक, सर्कल कर देंगे। आगे देखें, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। अब बैंक डेबिट कर रहा है मतलब कम कर रहा है ऑन 26 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव। पासबुक में लेस हुआ है 278,700, पासबुक में लेस हुआ है। चेंज भी किसके अकॉर्डिंग करना है, पासबुक के अकॉर्डिंग करना है। तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इंटरेस्ट डेबिटेड, इंटरेस्ट डेबिटेड 278,700 डन। नेक्स्ट देखो, चेक्स इशूड बिफोर 31st दिसंबर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। मैंने चेक प्रेजेंट इशू करा है, चेक इशू करा है तो मैंने क्या करा होगा, अपनी कैश बुक से लेस कर दिया होगा। अभी तक प्रेजेंट हुआ नहीं तो पासबुक से लेस नहीं हुआ, मेरे को इधर जाना है, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव एड चेक इशूड, चेक इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड। कितना है, 6,60,000 डन। नेक्स्ट देखो, हाँ मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो जैसे यहाँ पे हमने ये माइनस करा है ना, इन्होंने ये प्लस साइड में दिखा रखा है, हमने ये प्लस करा, इन्होंने माइनस साइड में दिखा रखा है। आपको आईसीआई के सॉल्यूशंस में उल्टा दिखेगा, वही बात, क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन लगाया, इन्होंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया। तो आप अपना सेम तरीका रखो जो हम पहले कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइज टू द कंपनी। सब्सिडी रिसीव हुई है तो पासबुक में ऐड हुई होगी, कंपनी को नहीं पता, इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है तो सेम साइन ऐड कर देंगे। सब्सिडी रिसीव्ड, सब्सिडी रिसीव्ड, कितने की सब्सिडी मिली हमें, 14,25,000 डन है। आगे देखो, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। हमने कितने का ड्राफ्ट डिपॉजिट कराया, 13,50,000 का, पासबुक में ऐड है, सेम साइन ऐड कर देंगे। बट नॉट, हमें क्या बोला, ओ सॉरी, इसमें एक चीज हमने गलत कर दी, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, मतलब अभी हमने डिपॉजिट कराया, हम ऐड कर चुके हैं कैश बुक में, लेकिन नॉट क्रेडिटेड पासबुक में अभी ऐड नहीं हुआ है। तो मैं इधर जा रही हूँ, लेस कर दूंगी इसको, नेगेटिव साइन, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड, कितने का था ड्राफ्ट डिपॉजिटेड, 13,50,000 डन। आगे देखो, बिल्स फॉर कनेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने क्रेडिट करा, बैंक का क्रेडिट मतलब बताया था, बैंक का क्रेडिट मतलब ऐड, पासबुक में ऐड हो गया,
बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी। कैश बुक में अभी ऐड नहीं हुआ, पासबुक में ऐड हो गया 836, इधर है सेम साइन, ऐड कर देंगे, ऐड बिल्स कलेक्टेड 8,36,000। ठीक है, आगे देखो, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, बैंक का डेबिट मतलब लेस, पासबुक में से लेस है, हम भी क्या करेंगे, सेम साइन, हम भी लेस कर देंगे। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड 7,40,000, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड 7,40,000। कोई डाउट, क्लियर है? इसको सॉल्व करो एक बारी, खुद से करो, आंसर नहीं देखना। क्या बैलेंस आ रहा है आपका, प्लस माइनस करो, वीडियो स्टॉप करके कर लो एक बार। आपका बैलेंस आना चाहिए 16,93,600, 16,93,600। ये आपका पता है क्या आएगा, हमारा यहाँ पे क्रेडिट एज पर कैश बुक था, तो डेबिट एज पर पास। कोई डाउट? नेगेटिव आएगा, ये अपन नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं, बिल्कुल सिंपल है। आप ना ये जरूर बनाना, आप साइन में कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्लस करूं या माइनस करूं। बच्चों को क्या होता है, ट्रांजेक्शन समझ आ जाती है कि हो क्या रहा है, लेकिन उसको प्लस करना है माइनस करना है ये नहीं समझ आता। तो आप इस तरह से बनाना, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली होगा। आपको आज क्या करना है, अपने क्वेश्चन नंबर 20 तक करना। 20 में से 2 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, 18 बचे हैं। 18 में से आप कोई भी 10 क्वेश्चन तो नोटबुक में कर लेना, कोई भी 10 क्वेश्चन नोटबुक में करना, और बाकी 8 अगर आपको टाइम मिले तो आप कर लेना, अदरवाइज ना ऐसे रफली प्लस माइनस देख लेना कि प्लस होएगा या माइनस होएगा। बट 10 क्वेश्चन जरूर करना। फर्स्ट डिवीजन में आप जितने क्वेश्चन हाथ से निकालोगे ना, उतनी आपकी स्पीड बनेगी, उतना आपका पेपर जल्दी होगा। ठीक है, कल मैं आपको इसका सेकंड पार्ट दूंगी। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, व्हेन डिफरेंसेस आर नॉट नोन एंड एडजस्टेड कैश बुक। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, और होमवर्क डिले मत करना। अपना जितना आज मैंने बोला है ना उसको जरूर करना। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको सजेशंस देने हो कि भाई ऐसे हम स्पीड कर सकते हैं या इतने क्वेश्चंस कम करने हैं, ज्यादा करने हैं, जो भी चीज आपको लगे तो मेरे को कमेंट्स में बता देना या फिर मेरे को मैसेज कर देना। आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, या टेलीग्राम पे मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।